जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद जय हिंद। देखिए, हम लोग जो है कल क्वेश्चंस थोड़े से कम बना पाए थे। टाइम तो हालांकि हमने काफ़ी जो है उसमें लगाया था, लेकिन जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज बना लेते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उन्हें हम आज जो है क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो आपने ट्राई किया होगा, है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं इस खेल को। और कहाँ तक हमने बना लिए थे भाई कल क्वेश्चन? हमारे जो सवाल थे, इसके बाद जो चैप्टर है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करेंगे फिर इसके बाद। आज अगर ये खत्म हो जाएंगे तो आज ही कर स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हम लोगों ने 8 या 9 तक बनाए थे, 10 तक करना है हम लोग को। तो पहला हो गया था, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया। ये हो गया था पांचवा, छठा भी हो गया, सात भी हो गया था, आठ भी हो गया था, 9 करना है अब हमें, 9। क्वेश्चन नंबर 9 करना है अब हमें, 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो। पढ़िए, देख क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा, 8 नंबर चेक करें, ठीक है। हाँ, 8 तो हमने कर लिया था, 8 तो कल हो गया था, ठीक है। 9 से स्टार्ट करना है। वो पावर वगैरह अपना आप चेक कर लेना आप लोग ना, उसकी जो है। कल उसे रीचेक मार लिया था हमने 8 को। सर हम कुछ मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर लेट कोर्स बाय किया है। बेटा जितना भी अभी पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़ो पटेल सर, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। देखो, जब दो दो धातुओं के समान आयतन, पढ़ो सवाल को। जब दो धातुओं के समान आयतन को एक साथ पिघलाया जाता है, यानी कि सेम वॉल्यूम ले लिया हमने, क्या ले लिया? सेम वॉल्यूम। when equal volumes of two metals are melted together, the specific gravity of alloy is 4। तो कह रहा है कि जब समान आयतन के साथ पिघलाया जाता है तो मिश्र धातु का जो विशिष्ट गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष घनत्व भी कहते हैं। कितना है? 4 है। और कह रहा है कि जब समान धातुओं के समान द्रव्यमान को, जब समान धातुओं के समान द्रव्यमान को एक साथ पिघलाया जाता है तो मिश्र धातु का विशिष्ट गुरुत्व 3 होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक धातु के विशिष्ट गुरुत्व की गणना कीजिए। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच मेटल, ठीक है, ईच मेटल। तो ये आपको जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसको जो है जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, कि सर मेरा जो आंसर है वो ये आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या सही तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको जल्दी से मुझे बताइए कि आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है। आप मुझे अपना आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइए। पटेल पटेल जी एडवाइस करेंगे, चिंता मत करो। पटेल जी कैसी बात कर रहे हो आप? बताएंगे आपको बेटा, पहले ये वाला समझो। देखिए अब कॉन्सेप्ट लीजिए इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट लीजिए सबसे पहले। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कॉन्सेप्ट की। तो क्या कॉन्सेप्ट है इस सवाल का? देखिए बेटे, ये समझ लेना, ये एनडीए में आ चुका है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन का, क्या कॉन्सेप्ट है। जब आप दो चीजों को सेम वॉल्यूम में मिक्स करते हो, तो याद रखना जब मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग, मिक्सिंग इन सेम वॉल्यूम, मिक्सिंग इन सेम वॉल्यूम, तो फॉर्मूला याद कीजिएगा, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगी आपकी डेंसिटी। ये डेंसिटी आएगी आपकी, ठीक है। और जब मिक्सिंग होगी इन सेम मास, मिक्सिंग इन सेम मास, तो आपका रो कितना होगा?
तब आपका जो है घनत्व कितना हो जाएगा, तो घनत्व रो बराबर हो जाएगा यहां पर कितना, 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। कॉन्सेप्ट को नोट करो जल्दी से। समान द्रव्यमान में मिलाएंगे, समान द्रव्यमान में मिलाएंगे तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। समान आयतन में मिलाएंगे तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है सब लोगों ने। क्या बोला है क्वेश्चन में, वापस चलो। कह रहा है कि जब समान आयतन में मिलाया जाता है तो विशिष्ट गुरुत्व 4 होता है। तो इसका मतलब ρ1 प्लस ρ2 बराबर कितना है, बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। और कह रहा है कि जब समान जो है जब समान धातुओं के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है तो 3 है, यानी कि 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो एक काम क्यों नहीं करते, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यानी कि ρ1 प्लस ρ2 कितना हो गया, ρ1 प्लस ρ2 आपका 8 आ गया। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 ρ1 ρ2 और अपॉन कितना 8 इज इक्वल टू 3। ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 4। सो ρ1 ρ2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 और 3 8 और 6 दूनी 12। ऑप्शन से मैच कर लेना, इक्वेशन सॉल्व मत करना। देखो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 2 6, नहीं सम होना चाहिए 8। तो 8 किस किस का, 8 इसका सम नहीं आ रहा है, इसका सम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो 5 और 3 8 और 6 2 8, लेकिन मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए। 5 3 15, ये गलत, 6 दूनी 12, ये आंसर आ गया ए। स्मार्ट तरीके से सॉल्व करो ना। ठीक है, तरीका क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अब इक्वेशन बनाएंगे करेंगे तब तक तो दुनिया लुट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिए। ये डेंसिटी है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है बेटे, डेंसिटी नहीं है। अब आपको पता है ना कि विशिष्ट गुरुत्व का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो सबके अंदर रहेगा, वो वाटर सबके अंदर रहेगा, वो सबके साथ ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, IMS सर नाम ले लो प्लीज। अरे पंकज मौर्य नाम ले लिया, चलो सर जी ये पता नहीं चलता कि अरे तो मैं इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूं। आगे चलो बेटे, बातें नहीं यार, बातें नहीं, बातें करने से बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लगाओ दिमाग, 10 वाले में दिमाग लगाओ फटाफट। चलो जल्दी से, चलो सब लोग जल्दी करो फटाफट। पंकज मौर्य, अब कमेंट नहीं आनी चाहिए, नाम ले लिया अब तुम्हारा, जल्दी से। ठीक है, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। भगीरथ सिंह, एक बार और बताओ। अरे भगीरथ भाई, हम ये कह रहे हैं कि सिंपल जब समान आयतन हो में मिलाया जाएगा तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 होगा। सेम मास में मिलाया जाएगा तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 होगा। वो बात याद रखनी है। सर ऑप्शन में 6 2 दिया रहता, तो 6 2 दिया रहता तब तो हमें करना ही पड़ता क्या, फिर तो हमें वही करना पड़ता। अच्छा 6 2 नहीं देगा, 6 2 नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ए और बी नहीं है, 6 2 नहीं हो सकता। अगर मान लो ऐसा है भी तब भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसे क्या पता कि ρ1 किसको कह रहा है, ρ2 किसको कह रहा है अंकित अपना दिमाग मत लगाओ अंकित, वो बन नहीं सकता है। 6 2 कैसे दे देगा, क्योंकि वहां किसी की स्पेसिफिक वैल्यू थोड़ी ना है, ए और बी की, ए और बी की वैल्यू थोड़ी ना दे रखी वहां, तो हम तो मान किसी को भी सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का तरीका देखो भाई, इस क्वेश्चन का तरीका देखो। इसमें कह रहा है कि एक ट्यूब है हमारे पास, एक नली है, और इस नली से इस तरह से एक पानी जो है बह रहा है। तो हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट ले लीजिए जरा एक बार। कॉन्सेप्ट की दुनिया में आपका स्वागत किया जाता है। कॉन्सेप्ट की दुनिया में आज हम आपको बताएंगे अविरतता के सिद्धांत के अनुसार कि अगर आपके पास कोई इस तरह का ट्यूब हो, अगर आपके पास कोई इस तरह की नली हो, ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह की नली हो, ये नली है हमारे पास इस तरह से, ठीक, आप देख पा रहे हैं कि इसका जो आकार है, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो आकार है वो चेंज हो रहा है। मान लो पानी यहाँ V1 से एंटर हो रहा है और V2 से बाहर निकल रहा है,
तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर ये क्षेत्रफल A1 है और ये क्षेत्रफल A2 है तो क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू कितना होता है, ये A2 V2 के बराबर होता है। यानी कि A इंटू V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। याद कर लेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, अरे चुन्नी लाल, इसका मतलब हुआ कि एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या फिर अगर एरिया जो है ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। मोहल्ले की नाली में पानी तेज बहता है, लेकिन अगर उस नाली को चौड़ा कर दें तो पानी मध्यम 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 बहता है। ठीक है, तो ये है क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नाम याद रखिएगा इसका, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नाम याद रखिएगा इसका। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत। हिंदी में अपना आप लिख लीजिएगा, हिंदी क्योंकि पढ़ा तो रखा ही है मैंने ये आपको। अविरतता का सिद्धांत, ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान समझिए, वापस चलते हैं अपने सवाल पर, सवाल पर चलें, लैंग्वेज बदल बदल कर ठीक है पढ़ाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस सवाल पर आ जाइए। और इस सवाल में क्या बोला है, इस सवाल में देखो एरिया कितना है, यहाँ पर A1 है, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, V1 है। यहाँ एरिया कितना है, यहाँ एरिया A2 है और वेलोसिटी कितना है, V2 है। अरे पूछ क्या लिया, पूछ लिया कि गति का अनुपात V1 बटे V2 कितना होगा। सो V1 बटे V2 कितना होगा, ठीक है, अरे ये होगा A2 अपॉन A1। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या A2 अपॉन A1 आंसर आ रहा है, A2 अपॉन A1 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आंसर आ चुका है आपका बी फॉर क्या, बल्लू, बल्लू मेरा दोस्त। ठीक है, 8 नंबर का आंसर आपने गलत कर दिया था, तो तुम सही कर लेना गोलू, ठीक है, तुम सही कर लेना, अगर कोई गलती है तो उसे सही कर लेना बेटे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ इस तरह से हम स्टडी करने वाले हैं, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या जवाब रह सकता है क्वेश्चन नंबर 11 का, जल्दी से। अयोध्या से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, कहाँ गया आज वो अजय यादव जी ने आए, अयोध्या वाले, अयोध्या वाले यादव जी ने आ रखे आज क्लास में। जयपुर की लैंग्वेज बेटे सारी इतनी सारी आती नहीं है, अब जहां ज्यादा रहा हूं तो वहां की आ जाती है थोड़ी बहुत। ये वाला करके दिखाओ तुम, बातें नहीं करो मेरे से, हैं बातें करने में मन लग रहा है तुम्हारा। जल्दी से बताओ अनूप राजभर क्या कह रहे हैं। अरे वो एक लड़का आता है, कहाँ है वो, अयोध्या का, वो लिखता है प्रणाम अयोध्या की पावन धरती से, वो आए नहीं आज। देखो क्या कह रहा है, अरे क्या कह रहा है जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अरे ध्यान किधर है, कॉन्सेप्ट इधर है। क्या बोला है, अगर V1 तथा V2, अगर V1 तथा V2, V1 तथा V2 समान समय अंतराल में एक ही ट्यूब से बहने वाले तरल पदार्थ के आयतन हैं, तो कह रहा है कि क्रमशः नीटा 1 और नीटा 2 उनके श्यानता गुणांक हैं। तो कह रहा है कि V1 बटे V2 का या नीटा 1 बटे नीटू का अनुपात बताओ, नीटू का अनुपात बताइए कह रहा है। अरे भैया यहां लगेगा पॉइजली अंकल वाला फॉर्मूला। क्या था पॉइजली सूत्र, ठीक है, क्या था पॉइजली सूत्र, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ मित्रों, क्या था पॉइजली फॉर्मूला। पॉइजली फॉर्मूला बताया भी था, पॉइजली ने कहा था, अरे क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर एक नली हो और इस नली से कोई चीज बह रही हो, यानी कि एकांक समय में बहने वाला आयतन यानी कि V/T, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, ओ भैया ये होता है π/8 PR² सॉरी PR⁴ PR⁴ अपॉन नीटा L। ये है पॉइजली का सूत्र।
ओ भैया एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि V1 तथा V2 समान समय अंतराल में एक ही ट्यूब से बहने वाले तरल हैं। तो भैया एक बात बताओ कि जो आयतन होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, नीटा के, क्योंकि एक ही ट्यूब से है और समान समय भी है। अरे अनूप भैया, पाई अपॉन 8 कांस्टेंट है, टाइम दोनों के लिए सेम हो रहा है और रेडियस भी सेम है, और भैया एल भी सेम है क्योंकि दोनों के लिए भैया ट्यूब सेम है। तो वी अनुक्रमानुपातिक हुआ किसके, नीटा के। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है अनूप भैया, ये V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होगा नीटा 2 अपॉन नीटा 1। और पूछा क्या है, पूछा है नीटा 1 अपॉन नीटा 2, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा नीटा 1 अपॉन नीटा 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो क्या आंसर आ रहा है, मुझे लग रहा है ए फॉर एप्पल आंसर आ गया इसका। बताओ जल्दी, क्लियर हो रहा है? क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया सवाल था ये, बहुत बेहतरीन। और सवाल फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए दिमाग के अंदर बस। फॉर्मूला आओ मेरे दिमाग में आओ, समा जाओ, एग्जाम में मुझे नंबर दिला जाओ। ऐसे मंत्र पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। आओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो जल्दी से, 12 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। कहां गया, खींचो इसको खींचो, जल्दी से बताओ। अरे भर दो जो भी फॉर्म भरना है। ये वाला बताओ यार, 12वां कैसे करेंगे, 12वां कैसे करेंगे, 12वां सवाल। 12वां तो बनता ही है, ठीक है, 12वां तो बनता ही है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ। ये कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, अ वुडन बॉल, लकड़ी की एक गेंद, लकड़ी की एक गेंद of density rho is drop in a liquid whose density is also rho। कह रहा है कि लकड़ी की एक गेंद, लकड़ी की एक गेंदवा, उसको टुपुक से छोड़ दिया है। अरे कहाँ छोड़ दिया है, अरे उसी लिक्विड में छोड़ा है, उसका और लकड़ी की गेंद का डेंसिटी दोनों का बराबर है। तो कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। अरे बुड़बक हो क्या, अबे फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला चाचा जी, अरे टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग वाला। हाँ अरे चाचा जी, ये तो वही है जो हम पटना से लाए थे। हाँ ये वही है, ये वही लगेगा इसके अंदर। तो ये आर स्क्वायर और ये सिग्मा माइनस रो इंटू जी। अरे क्या बोला है, अरे प्रधान जी, ये बोला है कि दोनों ही बराबर हो गया है, और दोनों बराबर हो गया है तो ये जीरो हो जाएगा, तो v का वैल्यू तो जीरो होगा। अरे क्या बच्चा क्वेश्चन पूछते हो जी, बच्चा ही बच्चा क्वेश्चन पूछते हो, आंसर पकड़ो ना। आंसर सी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन में आदमी चकरा जाता है, चकराना नहीं है, चकराना नहीं है, दिमाग की चक्कर गिननी बनने मत देना एग्जाम में। क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्लियर, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अगर है तो कोई नहीं रोक सकता आपको इस बार सिलेक्ट होने से। चलो आगे आगे चलो भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये रिपीट वाला कौन है, अरे राजीव भाई। राजीव, राजीव मेरे दोस्त, मेरे दिल के करीब मेरे दोस्त, एक बात बता
कि जो डेंसिटी जो है बॉल की थी वो कितनी थी, रो थी, और जिस जिस लिक्विड में इसको फेंका गया उसकी डेंसिटी भी रो थी। यहां पर सिग्मा माइनस रो आता है तो सिग्मा भी रो के इक्वल है, और रो तो रो है ही, तो रो माइनस रो करके जीरो आ गया, तो रो क्यों रहा है, इसका आंसर जीरो आ रहा है। आओ जल्दी से। सर 11 में टर्मिनल वेलोसिटी, नहीं नहीं टर्मिनल नहीं लगाना 11 में, टर्मिनल नहीं लगाना 11 में, ये 11 पॉइजली वाला है, पागल हो गया, ऐसे नहीं करना है। ये है वेलोसिटी बेटे, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है। अरे भाई, ओ भाई, भाई तुमने ना कबाड़ा कर दिया मेरे को लग रहा है। भाई ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, आयतन है ये आयतन। भाई साहब इतना बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक कि तुम यहां इसको वेलोसिटी समझ रहे थे, और ये बेटे ये वेग है, ये वेलोसिटी है बेटे मेरे प्यारे भाई। ओ भाई ठीक हुआ मैंने तुम्हें बता दिया, नहीं तो ये ऐसा तुम तो इसे गलत करके आ जाते पेपर के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 जबरदस्त है, लाजवाब क्वेश्चन है ये। अभी मैं आ रहा था घर से तो रास्ते में मिल गया मुझे, कहने लगा भाई मैं तगड़ा क्वेश्चन हूं। मैंने कहा भाई आजा। हमने निकाली अपनी पेन ड्राइव, हमने निकाली अपनी पेन ड्राइव, घुमाई घुमाई और क्वेश्चन को डाल लिया पेन ड्राइव में। जरा करके बताओ इस क्वेश्चन को, इसकी ये बड़ा उछल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भैया हम तो बड़े मुश्किल हैं, कह रहा है कि हम बड़े मुश्किल हैं, जरा बताओ जरा ये मुश्किल है या नहीं है, दिखाओ इसको दिन में तारे, जल्दी से बताओ। गलत नहीं होता सर, इन्वर्सली है ये भी। दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। चलो मोहसिन मलिक, इस बार तो बचा लिया तुम्हें, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों बार नीटा नीचे आया। अगर मोहसिन कोई और सवाल हो जाए फिर तो गड़बड़ हो जाती, मामला गड़बड़ है। आ गया भाई आंसर। सर मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट, अरे दुनिया में सबका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, ऐसे ट्यूब ट्यूब बनी होगी, जो तीर आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल का। अरे वो क्या विकास चौधरी वो सुन रहा क्या आजकल तू, क्या नाम है वो, अरे कौन है तो सिंगर, तुम तो ठहरे परदेसी, है वो वाला गाना वो चल रहा है आजकल इसका है, यहाँ पे बात कर रहा है। ये ऐसे आ रहा है लिक्विड, और ये लिक्विड दो में डिवाइड हो रहा है। प्यार मोहब्बत की बातें मत किया करो क्लास के अंदर, पढ़ाई की बातें करो और सिर्फ हंसने की बात करो। अब ध्यान से देखो, इसमें लगेगा अविरतता का सिद्धांत, तो एरिया गुणा गया वेलोसिटी, एरिया कितना है यहाँ पर a, और वेलोसिटी कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, यहाँ पर एरिया कितना है a, वेलोसिटी कितनी 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5a। यहाँ पर क्या पूछा है तुमसे, यहाँ पूछा है तुमसे एरिया, वेलोसिटी पूछी है, तो द्रव का वेग v कितना होगा। अच्छा यहाँ तो दिया हुआ है, ये कितना है 1.5a, और वेलोसिटी तो ये हो जाएगा 1.5, ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 1.5 av। अच्छा यहाँ वेलोसिटी, अच्छा इतना आ जाएगा, av आ जाएगा। तो करना क्या है, करना क्या है मुझे बताओ। देखो एरिया की गुणा कर देनी है किससे, वेलोसिटी से, एरिया की गुणा कर देनी है किससे, वेलोसिटी से। यहाँ एरिया कितना है 1.5 है, और वेलोसिटी कितनी है v, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर किरचॉफ के जैसा लगा लो, हाँ अल्ताफ राजा वाला सुन रहा है, यहाँ किरचॉफ लगा लो। देखो किरचॉफ के जैसा, जैसे तुमने किरचॉफ पढ़ा, ये 3a आया, ये 3a आया और आके 2 में टूट गया। ठीक है, 1.5a इधर चला गया, ठीक है, और नीचे कितना चला गया, नीचे चला गया 1.5 av आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर ये, सो 3a इज इक्वल टू कितना 1.5a प्लस कितना 1.5 av। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, सो 1.5a बच जाएगा और इधर 1.5 av बच जाएगा। तो a से तो a कट गयो और 1.5 से 1.5 कट गयो, तो क्या बच गयो रे भैया, v इज इक्वल टू कितना आ गया, यो आ गयो 1 मीटर पर सेकंड आ गयो। ठीक है, तो आंसर आ गयो ठाकुर साहब, ठाकुर साहब इसका आंसर आ गयो c इज इक्वल टू 1.0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोलो जल्दी, कर लोगे,
अरे बी किसका आंसर आ रहा है? कौन है बी वाला? सोहेल कुरैशी। कैसे बी आ सकता है? तो अरे कुरैशी जी, कैसे? गुणा भाग तो कर लो, गुणा भाग तो ठीक कर लो। ऐसा मत करो, नहीं हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का अगर सवाल आ जाए, देखो मैं आपको मेन मेन सवाल करा रहा हूं, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा पेपर। मतलब वैरायटी में क्वेश्चंस की लेके आ रहा हूं, वैरायटी लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपने इन इस वैरायटी को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? इसका वैरायटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। सर आज क्लास 2 घंटे की बेटे पॉसिबल नहीं है, इसके बाद भी क्लास रहती है। आ गया अयोध्या वाला, आ गया। ठीक है, अयोध्या वाला लड़का आ गया। अरे हम आवाज लगा रहे थे, कहाँ चले गए थे तुम? दिखते नहीं हो क्लास में आज। हैं भाई अयोध्या वाले? अयोध्या का लड़का है ये, अयोध्या से है ये। बहुत अच्छा लड़का है, हर दिन क्लास में। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत रेगुलर आते हैं क्लास में। देख के अच्छा लगता है आपका जो मोटिवेशन है, डेडिकेशन है कि भाई टाइम पे आना। वो मेरे को भी नाम याद हो जाएंगे फिर ना। जल्दी बताओ, ये वाला करके दिखाओ। जैसे वो हनी सिंह कहता है ना, ये करके दिखाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ। तो यही वाला पूछ रहा हूँ तुमसे, ये करके दिखाओ। कैसे, क्या क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बताओ। सर हम भी डेली आता हूं। हाँ डेली आना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, सवाल देखिए क्या बोला है। एक बेलनाकार बर्तन में ऊंचाई h तक पानी भरा जाता है। पानी की मुक्त सतह से h गहराई पर दीवार में एक छेद किया जाता है। अधिकतम सीमा के लिए h किसके बराबर होना चाहिए? ठीक है, अधिकतम सीमा के लिए h किसके बराबर होना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मतलब रेंज मैक्सिमम करनी है बेटे आपको। ठीक है, क्या करनी है? रेंज मैक्सिमम करनी। इतना इतना ज्यादा टाइम दे दिया मैंने इस सवाल में, इकलौते सवाल में तुम्हें, और फिर भी तुम नहीं बना रहे हो इसमें। जल्दी करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 14 को। पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोला है क्वेश्चन में। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, देखना ही होगा। आ गया आंसर? हाँ। देखो बेटे अब सवाल को समझो जरा एक बार। तुम लोग ना, मैंने इसलिए इसलिए टाइम दिया आपको कि आप थोड़ा सोच विचार कर सको। याद रखना कि अगर आपके पास ये कोई कंटेनर है, ध्यान से समझो सवाल, कॉन्सेप्ट को समझो बेटे। ये आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने कोई होल कर दिया है। ये इस कंटेनर में आपने क्या कर दिया है? कोई होल कर दिया है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से अब बातें मत करो बेटे, अब सीखने का टाइम आ गया। सीखने के टाइम पे बातें नहीं किया करते। समझ जाओ यार, तुम बहुत समझदार हो। तुम ही तो हो मेरे, और दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। देखो अब हुआ क्या, इसमें आपने होल कर दिया, एक छेद कर दिया। तो जब आपने इसमें छेद कर दिया तो हुआ क्या बच्चे, यहां से जो पानी है वो पानी इस तरह से जाएगा।
तो ये कह रहा है कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज क्या है, मैक्सिमम होनी चाहिए। ये रेंज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो कह रहा है तो अधिकतम सीमा के लिए h किसके बराबर होगा, मतलब ये जो छेद करोगे ना आप, स्मॉल h, ये स्मॉल h, और टोटल हाइट कितनी है, h है। तो ये कह रहा है कि ये जो स्मॉल h है वो कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए स्मॉल h होता है h/2, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज, ये बात याद रखना बेटे, फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, h इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये प्रोजेक्टाइल की जैसा है, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से पानी गिरेगा। तो अधिकतम परास के लिए आंसर याद रख लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, h/2 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है बेटे आपने। योगेश भाई पीडीएफ से कर लेना। हाँ वो कमेंट पढ़ा मैंने नहीं बोला योगेश, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ कभी तुम मुझे सोचे। 15 नंबर करो जल्दी से। देखो आराम आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में फास्ट मार देंगे, बीच में 2-3 मैराथन मार देंगे धड़ाधड़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार थोड़ा सीख तो जाओ आप। सर सब फॉर्मूले याद कर लिया हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मिनिमम के लिए, अरे अनूप उसमें क्या नाम है, अनूप नहीं है, अरुण, उसमें छेद ही मत करो, पानी नहीं निकलेगा, मिनिमम रहेगा। वाह मजा आ गया, टंकी में से पानी नहीं निकला, कैसी बात कर रहा है, मिनिमम। ये ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैक्सिमम है उसके लिए मिनिमम भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुम छेद ही मत करो, पानी नहीं निकलेगा उसमें से, बताओ कैसी बातें कर रहे हो आप, साथ हो तो कोई टेंशन नहीं। हाँ तो देखिए ये वाला बताओ, अ कैपिलरी ट्यूब इज अटैच्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्या कह रहा है, अ कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब है, केसिका नली है, एक केसिका ट्यूब क्षैतिज रूप से एक नियत शीर्ष व्यवस्था से जुड़ी है, constant head arrangement, if the radius of capillary tube in increase by 10%, अगर रेडियस 10% इंक्रीज कर दिया जाए, then the rate of flow of liquid will change, तो कह रहा है प्रवाह की दर कितनी बदल जाएगी। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर प्रवाह की दर क्या होती है, देखो क्षैतिज रूप से अगर ट्यूब रखी है तो यहां लगेंगे कौन से अंकल, पॉइजली अंकल। तो पॉइजली अंकल ने क्या बताया, प्रवाह की दर क्या होती है, प्रवाह की दर होती है π/8 PR⁴ डिवाइडेड बाय नीटा एल होती है, क्या होती है, नीटा एल होती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जो प्रवाह की दर है ना, प्रवाह की जो दर है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, R⁴ के, क्योंकि तुम सिर्फ त्रिज्या को चेंज कर रहे हो, तुम सिर्फ रेडियस को बदल रहे हो। कितनी बढ़ा दी जाए, 10%। तो कह रहा है कि जो नई त्रिज्या है, जो नई त्रिज्या है वो पुरानी प्लस पुरानी का 10%, पुरानी प्लस पुरानी का 10%। तो किसी चीज का 10% का मतलब उसका बटे कितना गया, 10। तो नई रेडियस कितनी है, 11/10 गुणा गया R, 11/10 गुणा गया कितना, R। तो नई प्रवाह की दर कैसे निकलेगी, सो Q डैश, अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो ना ऐसे, Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू कितना रहेगा, कितना रहेगा, अब Q डैश कितना हो गया, अब ये R⁴ है ना, यहाँ पर R⁴ क्या है, 4 है, तो R⁴ है, तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 11/10⁴ 4 और गुणा गया कितना, R⁴ और नीचे क्या रहेगा, R⁴। ये इससे जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो Q डैश कितना आ गया, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा इसको आपको। Q डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, Q डैश आएगा आपका 11, ठीक है, बटे 10⁴ और गुणा गया कितना, Q। तो अब आपको निकालना पड़ेगा चेंज। अब देखो ये है ट्रेडिशनल तरीका, ये क्या है आपका ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ, देखो वैसे तो ये तरीका 5% तक के लिए है, लेकिन अगर आप इसको अंदाजा लगाना चाहो तो आप कैसे लगा सकते हैं, देखो आपने त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया, तो आप एरर वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एरर वाले मेथड से भी कर सकते हैं परसेंटेज। देखो एग्जाम में और यही वाला आएगा, बड़ी कैलकुलेशन वाला आएगा नहीं, जो मैं बता रहा हूं वही आएगा। देखो यहां पावर कितनी है, 4 पावर है,
कितनी पावर है? 4 पावर। अब ये कितना है? एरर में हम क्या करते थे? एरर में हम मल्टीप्लाई कर देते थे सीधा का सीधा परसेंटेज को। तो 10 चौको कितना हो गया? 40। तो 40, अब देखो, अब आपका पास क्या है? यहां पर माइनस का 40 है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपका पूरा का पूरा कितना था? 11/10 था, तो उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। तो लगभग लगभग में -40 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि बढ़ रहा है, घट रहा नहीं है। तो प्लस में सिर्फ एक 10 है और प्लस में एक 46 है। तो इसका आंसर कितना होगा? आपका 46 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 46। अगर आप कह रहे हैं कि ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, ऑप्शन बड़े क्लोज है, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन बड़े क्लोज हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉल्व करके देखो इसको, इस नंबर को सॉल्व करके देखो, आंसर एग्जैक्ट आपको 46 मैच हो जाएगा, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा 46। पी प्रेशर है बेटे यहां पर। ठीक है, लेकिन ये बात इस तरह सोचिएगा, आप ये वाला जो तरीका होता है ना, जो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पावर से, ये ना 5% तक के लिए ठीक होता है। लेकिन अब मान लो ऑप्शन दूर दूर है तो अंदाजा लग जाता है। ठीक है मोहित बेटे, अपने आप सॉल्व करना, सारी चीजें टीचर से नहीं करवाते बेटे, टीचर है हम तुम्हारे। ठीक है, अपना अब इसको आगे नहीं फेंक सकते गुणा भाग को। ठीक है, हाँ, अगर प्लस का 40 होता तब दिक्कत हो जाती। तो ये दिक्कत क्या है? फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, फिर परिवर्तन निकाल लेना यहाँ पर, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होगा? यहाँ पे ये बॉक्स में लिख देता हूँ फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज क्या होगा? क्यू डैश माइनस क्यू बाई क्यू इंटू 100। इसको सॉल्व करके देखना, आंसर आपका यही आएगा 46। ये आंसर आपका 46 आएगा। ठीक है, करके देख लो, करके देख लो, जल्दी करके देख लो। कैलकुलेटर पड़ा हो बगल में, उससे करके देख लो, वेरीफाई कर लो। ठीक है, अनूप कह रहा है कि रुकिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो कर लेना अनूप, बता देना वही आ रहा है क्या। 16 नंबर बताओ। सर ट्रिक भी बताना था, रख दो। अरे चलो रहने दो, तुम्हें कोई चीज बताता हूँ तुम फिर जो है उसको वो करने लगते हो। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो यार, मैं क्या कह रहा हूँ। चलो 16वां नंबर बताओ जल्दी से, 16 आ रहा है? हाँ, वही आ रहा है, देखो कैलकुलेशन से सेम आ रहा है। ये तो करते करते आइडिया लगते हैं बेटे। कह रहा है कि अ सॉलिड स्फेयर फॉल्स विद अ टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन एयर, इन एयर, इफ इट इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम देन टर्मिनल वेलोसिटी विल। तो कह रहा है कि अगर हवा में छोड़ दें किसी को, हवा में, ठीक है, अगर हवा में ऐसे छोड़ दें ऐसे, ठीक है, 146 आ रहा है, 146 नहीं आएगा, सॉल्व कर लो उस तरीके से, सही आ रहा है आंसर। मैंने भी तो जब ये क्वेश्चन टाइप किया था, मैंने भी तो सॉल्व करके देखा होगा, मैं हवा में तीर थोड़ी ना फेंक रहा हूं। ठीक है, ये देखो, जब आप इसको इस तरह छोड़ेंगे, ठीक, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, तो कह रहा है कि अगर हम उसे हवा में छोड़ते हैं, अगर हम उसे हवा में छोड़ते हैं, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, और अगर हम उसको वैक्यूम में छोड़ दें, यानी कि निर्वात में छोड़ दें, निर्वात में, तो बताइए सीमांत वेग कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है, सीमांत वेग कितना होगा? जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ, देखते हैं कौन आंसर बताता है। कौन आंसर बताता है, जल्दी बताओ। 10 सेंटीमीटर इक्वल, अनूप, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा विद रीजन, आंसर विद रीजन, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, उसके लिए आज एक सरप्राइज रहने वाला है, जल्दी बताओ। उसके लिए आज एक सरप्राइज रहने वाला है, जल्दी बताओ। भाई एयर प्रेशर नहीं होगा एयर में, बताओ 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 बताओ। जल्दी से, टाइम अभी है, 1 मिनट का और टाइम है। देखते हैं किसका आंसर आता है। सुनील आंसर के साथ साथ रीजन भी लिखिएगा। नहीं नहीं नहीं,
अब सुनील बताओ ऐसा क्यों हुआ? टाइम हो गया, खत्म हो गया, टाइम टाइम खत्म हो गया। देखो, अगर हम बात करें, सुनील का कमेंट आने देते हैं, सुनील कमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिकॉज वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सी, एयर प्रेशर नहीं होगा तो सी। चंद्रेश कह रहे हैं कि वैक्यूम में एयर प्रेशर नहीं होगा तो आंसर माध्यम। सुनील कह रहा है माध्यम नो। यस सुनील, जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी, कहाँ है सुनील, कहाँ है? देखो सुनील ने कितना अच्छा बताया, तो सुनील को इसी बात पे आज जो है हम प्राइज देंगे। सुनील जल्दी से अपना जो है कमेंट में मोबाइल नंबर हमें लिख के भेजो, जल्दी जल्दी लिखो मोबाइल नंबर हमें। सुनील ने देखो कितना अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख दे फटाफट। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। देखो भाई, अब टाइम खत्म हो गया बेटे, अब टाइम खत्म हो गया। सुनील ने बहुत अच्छा आंसर किया, सुनील ने बहुत बढ़िया आंसर किया है। ठीक है, देखो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है 2/9 नीटा, 2/9 नीटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। लेकिन ये बात तभी तक सही है, ठीक है, ये बात तभी तक सही है, ठीक है, ये बात तभी तक सही है जब तक क्या है उस पर उत्प्लावन बल लगेगा। जब तक क्या है उस पर क्या लगेगा? उत्प्लावन बल लगेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तुम निर्वात में चले गए, जब तुम निर्वात में चले गए तो क्या वहां कोई माध्यम है? क्या वहां कोई माध्यम है? नहीं है। ठीक है, अगर वहां कोई माध्यम नहीं है तो भाई अपथ्रस्ट कैसे काम करेगा? और अपथ्रस्ट अगर काम नहीं करेगा तो भाई कैसे वहां पर जो है, अब सॉरी, जब विस्कस विस्कस फोर्स काम नहीं करेगा, अपथ्रस्ट काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कभी भी अचीव नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है? बताओ। ये लॉजिक लगाना है आपको, ये लॉजिक ही तो नहीं लगाते हो आप ये लॉजिक नहीं लगाते हो। अब ये इन लॉजिक की वजह से ही आपका आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। तो देखो सुनील ने बहुत अच्छा आंसर दिया है ना। सुनील का मोबाइल नंबर है 63। हाँ देखो, सुनील ने बहुत अच्छा आंसर किया। देखो, अब यहां आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नेवर अटेंड, नेवर अटेंड आएगा। ठीक है, नेवर अटेंड इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा? रीजन लिख देते हैं यहां नीचे, इसका रीजन लिख देते हैं, बिकॉज बिकॉज देर इज नो मीडियम, बिकॉज देर इज नो मीडियम, नो मीडियम। ठीक है, बिकॉज देर इज नो मीडियम। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। 17, 17, 11 नहीं 17। 17वां सवाल बताओ जल्दी से, 17वां सवाल बताओ जल्दी से। अरे सुनील, हम तुम्हें फोन कर रहे हैं, फोन रिसीव करो हमारा। बताओ, ये वाला बताओ। करो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो ध्यान से समझो। हाँ हमारा ही है बेटे। देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक लकड़ी का गुटका अपने, हाँ देखो सुनील से बात हो रही है। हाँ सुनील। हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन आपने सोचा, तो बच्चों को ये बताओ कि भाई ऐसा आपने कैसे सोच पाए, एकदम से कैसे सोच लिया? बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो नहीं सोच पाए थे। सर निर्वात में ना तो माध्यम होता है ना ही उससे उत्प्लावन बल होता है। अच्छा अच्छा,
तो अब ये, हाँ तो, बाद में कमी भी जीरो होगी। हाँ और एकदम से ये भी सोचना है ना कि जो आपका वो जो क्या बोलते हैं सीमांत वेग है उसका, उसके पीछे का जो थ्योरी था वो यही था कि भाई एफ और यू ऊपर की तरफ लगते हैं और एम जी नीचे की तरफ लगता है। हाँ सर। हाँ अब मान लो जब माध्यम ही नहीं है तो एफ भी नहीं लगेगा और यू भी नहीं लगेगा, तो सीमांत वेग का हाँ मतलब है कि वेग कभी भी नियत नहीं रह पाएगा। हाँ सर। हाँ बिल्कुल। तो ये जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है इसी पे तुम अपना गूगल पे फोन पे चलाते हो? नहीं सर, मैं नहीं चलाता। अच्छा तो एक गूगल पे फोन पे वाला नंबर हमें देना। सुनील को जो है देखो अच्छा लॉजिक बताने की चक्कर वजह से सुनील को 100 रुपए गूगल पे करेंगे हम, और अगर सुनील डेली बताएगा तो डेली 100 रुपए भेजेंगे सुनील को। ओके सर। ठीक है भाई, सर हाँ। आपसे हाँ सर आपसे बात करके मैं तो बहुत खुश हो गया। बस अपना दिमाग लगा लगा अभी चल रहे हैं, लाइव चल रहा है, हम तो बच्चे भी देख रहे हैं, हम भी क्लास में अच्छा बैटरी चली गई है। अब देखो बेटे क्या बोला है, एक लकड़ी का गुटका, एक लकड़ी का गुटका अपने डूबे हुए आयतन के, अपने डूबे हुए आयतन के 4/5 भाग के साथ जल में तैरता है। अच्छा, कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विद 4/5, विद 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। यानी कि देखो एक गुटका जो है, एक गुटके का कितना भाग अंदर डूबा हुआ है, एक गुटके का कितना भाग अंदर डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ है जो भाग है ये कितना है, 4/5 V है। ठीक है, तो अब अगर ये डूब रहा है किसके अंदर, जल के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, जो इसका mg है, mg, जो इसका mg है और जो इसका u है अपथ्रस्ट, वो दोनों बराबर होने चाहिए अगर ये तैर रहा है। ठीक है, अगर ये तैर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अब, तो अब ये देखो ध्यान से समझिएगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर mg इज इक्वल टू क्या होगा, कितना कितना आयतन डूबा हुआ है इसका, 4/5 V। ठीक है, और जल का घनत्व कितना लेना है, जल का घनत्व 1000 और गुणा गया कितना आपका g, तो g से ये वाला g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1000 आएगा यहां पर, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 2 और 0 0 0, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 4×2=8,000। ठीक है, ये 8,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अब ये कह रहा है आपसे, ठीक है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करने दो मुझे। ये कितना था आपका, ये था आपका mg और ये कितना था आपका, 4/5 V, 4/5 V इंटू रो वाटर इंटू गया g। अब ध्यान से समझो यार, ये g से तो g कैंसिल हो जाएगा। अब बॉडी का मास क्या होता है, बॉडी का मास होता है बॉडी का डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी इंटू बॉडी का वॉल्यूम इंटू जी, बराबर कितना हो गया, 4/5 इंटू वी, और ये हो गया रो वाटर, और इन रो वाटर आ गया। ठीक है, अच्छा जी तो काट दिया तुमने, ठीक है, जी तुमने काट दिया, जी तुमने काट दिया, तो ये वी से ये फिर से वी कट जाएगा, तो रो बॉडी कितना हो गया आपका, रो बॉडी आ गया, रो बॉडी आ गया आपका 4/5, 4/5 रो डब्ल्यू आ गया। इतना इसको बचा के रख लें, इतना इसको बचा के रख लें। अब ये कह रहा है यदि इसके समान कोई गुटका किसी द्रव में तैरता है तो उस द्रव का घनत्व, उस द्रव का घनत्व क्या होगा। तो ये कह रहा है कि इफ द सेम ब्लॉक
जस्ट फ्लोट इन लिक्विड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर ये पूरा का पूरा डूब के तैरे, जस्ट फ्लोट का केस है, जस्ट फ्लोट का केस में क्या होगा, जस्ट फ्लोट के केस में क्या होगा, रो बॉडी और क्या होगा, रो लिक्विड दोनों बराबर होने चाहिए। रो बॉडी और रो लिक्विड दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एक बात बताओ, रो बॉडी कितना था, रो बॉडी था 4/5 ऑफ रो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, रो लिक्विड। तो जल्दी से बताओ, रो वाटर कितना आया, रो वाटर 1000 होता है, ये 1000 होता है, और ये क्या हो गया आपका, रो लिक्विड हो गया, ये रो लिक्विड हो गया। तो क्या हुआ, 5 से 2, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 4 दूनी 8, तो 800 इज इक्वल टू क्या आ गया, रो लिक्विड आ गया। रो लिक्विड इज इक्वल टू कितना हो गया, 800। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, क्वेश्चन का आंसर आपका 800 हो गया, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 800 आ गया। हाँ, बहुत प्यारा सवाल था बेटा, आर्किमिडीज का क्वेश्चन था, आर्किमिडीज का क्वेश्चन था, ये हम आर्किमिडीज की हेल्प से कर रहे हैं। आर्किमिडीज का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन को किया। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करो जल्दी से, ठीक है 18 करो। आप ये मत देखो यार कि सवाल कितने हुए हैं, आप ना बस सीखने पे ध्यान दो। सवाल की स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, अब सवाल की स्पीड हम तेज कर देंगे, अब चिंता मत करो आप। चलो, धूम बराबर धूम, धूम बराबर धूम होता है वो, या फिर झूम बराबर झूम होता है, जो भी होता है, ये वाला करो जल्दी से। 18 करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 18 करो। सर रुपए नहीं चाहिए, बस अपना, क्या इतना सम दिया वो काफी है। अरे नहीं सुनील, रुपया लेना हम, और अपना जो है चाट पकौड़ी खाना यार। हाँ, ये हमारी तरफ से, तो हाँ दिल के करीब रहे सब बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, water is flowing continuously from a tap having an internal diameter of 8 into 10 to the power minus 3। ठीक है सर, प्रैक्टिस सेट 1-2 का कुछ क्वेश्चन बच गया है लास्ट में। अच्छा, तो अब कह रहा है कि डायमीटर कितना है उसका, 8 into 10 to the power minus 3 है। द वाटर velocity at it leaves the tap is 0.5 meter per second. The diameter of the water stream at a distance of 2 into 10 to the power minus 1 meter below the tap is close to। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझो, कह रहा है कि आंतरिक व्यास 8 गुणा 10 की घात -3 वाले नल से लगातार पानी बह रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो, समझो ये सवाल समझो, जब पानी टोंटी से बहता है, देखो मिथिलेश भाई, मिट्ठू मियां, यहां देखो, जब जब टोंटी से पानी निकलता है तो क्या होता है, टोंटी बना देते हैं। ये कितनी गंदी टोंटी बनाई मैंने। जब टोंटी से पानी निकलता है तो क्या होता है, पानी जब निकलता है तो इस तरह से जाता है, नीचे जाते जाते, जैसे जैसे वो नीचे जाता है, जैसे जैसे वो नीचे जाता है, तो उसका जो रेडियस होता है ना, वो कम हो जाता है। जैसे जैसे पानी नीचे जाता है, उसका रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहां आपको आंतरिक व्यास दे रखा है, ये वाला, तो मान लो यहां पर एरिया कितना है, A1, और यहां एरिया कितना है, A2। मान लो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लो यहां पर वेग कितना है, V1, और यहां पर वेग कितना है, V2 है, यहां पर वेग V2 है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, कह रहा है कि जल का वेग, कह रहा है कि आंतरिक व्यास 8 गुणा 10 की घात -3 मीटर वाले नल से लगातार जल बह रहा है। जल का वेग जब नल से निकलकर 0.4 मीटर प्रति सेकंड है, तो नल से निकला, भाई जब पानी नल से निकला तो प्रारंभिक वेग V1 क्या होगा, V1 तो 0 रहा होगा, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ड्रॉप का केस है, ड्रॉप का केस है। और V2 कितना है, V2 दिया हुआ है, V2 कितना है, कह रहा है कि कितना, 0.4 मीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है कि 2 गुणा 10 की घात -1 मीटर नीचे दूरी पर जल के बहाव का व्यास कितना होगा, बताओ क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ जल्दी से।
सवाल एक बार पढ़ लो आराम से। कह रहा है कि आंतरिक व्यास 8 गुणा 10 की घात -3 मीटर वाले नल से लगातार पानी बह रहा है। इंग्लिश में पढ़ो एक बार। द वाटर velocity as it leaves the tab, नहीं नहीं ये जीरो नहीं है, as it leaves the tab is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance 2 into 10 to the power -1 below the tab is close to, below the tab is close to. तो ये शुरुआत में जो है, शुरुआत में 0.4 है, शुरुआत में 0.4 है, ये शुरुआत में 0. कितना है आपका 4 है, ठीक है, शुरुआत में 0.4 है, ये वाला आपको पता नहीं है। और ये कितनी कितनी गहराई दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है कितनी, कितने नीचे है वो, 2 गुणा 10 की घात -1 मीटर नीचे है, ये दिया। कैसे करेंगे देखो भाई, ये सवाल ना इतना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आपको ये पता है कि कोई चीज, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0.4 मीटर पर सेकंड है, वो अंडर द ग्रेविटी जा रहा है, यानी कि यहां पर वेलोसिटी मान लो v रहेगा, ठीक। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो यानी कि v इज इक्वल टू क्या होगा, u कितना है, u है आपका 0.4, तो 0.4 चको 16 हो जाएगा, तो 0.16 हो जाएगा, है ना, हाँ। और ये हो जाएगा 2, g को हमने कितना ले लिया 10, और हाइट कितनी है 2 गुणा 10 की घात -1, 2 गुणा 10 की घात कितना -1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -1। तो क्या हुआ, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 0.16, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 4.16 आ गया, 4.16 मीटर। अब यहां पर जो एरिया था, सपोज वो एरिया कितना था A1 था, और नीचे जो एरिया होगा सपोज ये एरिया कितना होगा A2 होगा। अब लगा दो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या होगा A1 V1 बराबर क्या होगा A2 V2। यार सबको पता है, सबको पता है कि एरिया होता है पाई डायामीटर का स्क्वायर बटे कितना 4 गुणा गया V1। बेटा ये पाई आर स्क्वायर लगा दिया मैंने, आर आर क्या होता है डायमीटर का आधा होता है। बेटे यहां पर क्या होगा, ये होगा पाई, ये होगा बेटे d2 का स्क्वायर बटे कितना गया 4 गुणा गया v2, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, d1 का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, ठीक है, आंतरिक व्यास तुम्हें दे रखा है, आंतरिक व्यास कितना है 8 गुणा 10 की घात -3 मीटर है, कितना 8 गुणा 10 की घात -3 मीटर है। तो ये हो गया 8 गुणा 10 की घात -3 मीटर, और v1 कितना है, v1 है 0.4, ठीक है, d2 तुम्हें निकालना है d2 का स्क्वायर, और v2 कितना आया, v2 आया 4.16, ठीक। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 अठे कितना हो जाएगा, ये आपका 8 अठे 64 गुणा 10 की घात कितना -6 गुणा 0 कितना 4, और बटे में क्या आएगा 4.16, और ये आएगा आपका d2 का स्क्वायर। बस ये d2 निकाल लीजिए, d2 कितना आ रहा है सर, v का स्क्वायर होगा, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है तो ये कर लो, हाँ v का स्क्वायर है बेटे, इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर है, इसको सॉल्व करके बताओ बेटे। लॉन्ग, अरे यार लॉन्ग शॉर्ट का मतलब नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का मतलब है, ठीक है। एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आएगा वो तो और आसान आएगा, वो तो और ज्यादा शॉर्ट आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगा वो तो मैं बताऊंगा ना आपको, कि अगर 20 वाला सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। कितना आ रहा है लगभग बताओ यार, लगभग कितना आ रहा है आंसर आपका, लगभग अगर मैं से 2 मान लूं, तो मैंने लगभग इसको 2 मान लिया, 4 था तो 4 का 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा ये आपका जो है 2 से ये वाला कट जाएगा, तो 32 और 32 चौके, ठीक है, 32 गुणा गया कितना 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तीन कितना 12, और पॉइंट कितना रहेगा आपका -6, तो मैं से ले सकता हूँ 1.28, फिर उसका स्क्वायर रूट भी लेना है, फिर उसका 125, इसको 128 को 125 मान लूंगा, ठीक है, या 1.2, लगभग बताना लगभग में कितना आंसर आ रहा है, लगभग में आंसर बताओ। आई थिंक मेरे को लग रहा है वो आएगा आंसर 5 5 25, ये आंसर आएगा इसका लगभग,
लगभग में आंसर ए आएगा इसका, ए। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जो भी आएगा अप्रोक्स में इसको चेक कर लेना। 3.6 आ रहा है तो वो अप्रोक्स में एक बार चेक कर लेना यार सब। ठीक, चलो अब आगे चलो। ये वाला बताओ, 19 बताओ। क्या कह रहे हैं, फिर से पैसे वाला क्वेश्चन लेके आओ। लाएंगे पैसे वाला क्वेश्चन भी। जब मुझे लगेगा कि इसमें पैसे पैसे वाला क्वेश्चन रखना है तो उसको पैसे वाला क्वेश्चन बना देंगे। कह रहा है कि एक आदर्श द्रव 2.5 सेंटीमीटर और 3.75 सेंटीमीटर व्यास वाले दो खंडों से बने वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के पाइप से बहता है। तो कह रहा है कि पाइप में वेगों का अनुपात क्या होगा। आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमीटर दे रखी है पाइप की डायमीटर दे रखी है। रेशियो पूछ रहा है किसका, वेलोसिटीज इन टू पाइप। आपको क्या पता है, आपको पता है एरिया और वेलोसिटी में क्या अंतर रहता है, जल्दी बताओ। A1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2V2 होता है। एरिया कितना हो गया, पाई D1 का स्क्वायर बटे 4 इंटू V1 इज इक्वल टू कितना, पाई D2 स्क्वायर बटे कितना 4 और इंटू गया V2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बच गया आपका, D1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर इंटू V2। तो इसको रखो जरा, D1 का स्क्वायर कितना है 2.5, D1 कितना है 2.5, सो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, इंटू V1 चल रहा है, और यहां कितना हो जाएगा 3.75, 3.75 इंटू 3.75, 3.75 इंटू 3.75 इंटू V2। पूछा क्या है, V1 अपॉन V2 अनुपात पूछिए, तो V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3.75 इंटू 3.75 अपॉन कितना 2.5 इंटू 2.5। बताना बेटे आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर बताना बेटे कितना आ रहा है, बताओ आंसर बताना बेटे इसका कितना आ रहा है, बताओ यार आंसर बताओ इसका। सी आ रहा है या बी आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट में तो आएगा नहीं, रूट में कैसे आ जाएगा आंसर, डायमीटर का स्क्वायर होगा ना, वेग का अनुपात पूछा है। क्या आंसर आ रहा है इसका, 3/2, 3/2। ठीक है, 3 बाई कितना आपका 2। कर लिया क्वेश्चन, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या होगा। कह रहा है कि वृद्धावस्था में, कह रहा है कि वृद्धावस्था में मानव की रक्त धमनियां संक्रिय हो जाती हैं जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। ऐसा इस नियम किस नियम के कारण होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस नियम के कारण होता है। देखिए जब वृद्धावस्था में आप चले जाते हो तो वृद्धा अवस्था में क्या होता है, क्षेत्रफल वहां पर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो धमनियां हैं वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, वहां सिकुड़ जाती है, तो उनके अंदर रक्त जो बहता है वो तेज बहता है, तो फिर उससे क्या होता है कि जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है, ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो भाई ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये किसने एक्सप्लेन किया था, हार्ट अटैक को एक्सप्लेन किया था किसने, बर्नौली ने। नाम याद रखना नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है, बर्नौली ने बताया था क्या कहा था कि भाई वो धमनियां क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, वेलोसिटी तेज हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, जल्दी बच्चे बताओ, 21 21 बताओ, चलो 21 21 देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट रीडिंग ऑफ स्टडी फ्लो। करेक्ट करेक्ट बोल रहा है कि सबसे सही वाला कौन सा है, सबसे सही बताना है कौन सा है। देखो आपको ये पता है कि जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अभी अभी तो सिखाया तुम्हें। जहां पर एरिया कम होगा, जहां पर एरिया कम होगा, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा। ये बात दिमाग के अंदर बैठा लो बाबूलाल, ठीक है,
क्या बैठाना है? जहां एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। अब देख के मुझे बताओ कहां पर, देखो यहां पर देखो, यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर ज्यादा होनी चाहिए तो प्रेशर कम होना चाहिए, यानी कि यहां पर रीडिंग कम है, बिल्कुल सही है। यहां पर रीडिंग क्या ना, यहां पर रीडिंग ज्यादा हो गई इससे, यहां पर तो और नीचे चली गई रीडिंग, और रीडिंग चली गई किससे, ये रीडिंग यहां पर आ गई, और ये इसकी तुलना में, और ये यहां पर क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां पर देखो ये है, यहां पर देखो ये ऊपर है, यहां पर देखो ये नीचे चला गया। ठीक, तो आपने देखना है कि जहां पर एरिया कम होगा, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी और प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे सही कौन सा है बताओ, सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? मतलब देखो ये वाला तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, और ये हो नहीं सकता। तो आपसे बोला है कि स्टेडी फ्लो के बारे में बोल रहा है, नॉन विस्कस लिक्विड। ठीक है, बी कैसे हो जाएगा यार, ये एबीसी रख देता हूं, उनका नाम, इनका नाम एबीसी रख देता हूं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, और ये डी है। अब बताओ, अब बताओ जरा कौन सा सही है, अब बताओ कौन सा सही है? सबसे सही होगा डी, क्योंकि डी में देखो ना कितना कम है, कितना कम है यहां पर, डी में देखो ना ये लेवल कितना कम है। ठीक है, अच्छा अगर ये खाली है, ठीक है, अगर ये खाली है तो ये आंसर नहीं है, फिर आंसर कौन है, ए। और अगर ये भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा ही देखो, मतलब अगर ये जहां पर मेरा मार्कर है यहां पर स्पीड तेज होगी तो प्रेशर नीचे चला जाएगा, तो ये डिफरेंस आपको लेना है, तो क्या आंसर जाएगा इसका, डी चला जाएगा। ठीक है सर, स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर होगा मतलब स्क्वायर कौन से वाले क्वेश्चन का कह रहा हूं? हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है, ये चॉइस मैंने बता दिया आपको, ये कॉन्सेप्ट है इसका, इसका कॉन्सेप्ट ये है। मान लो अगर ये ट्यूब में आपने आप खाली है तो ए पे टिक मार देना, अगर नहीं है तो डी पे टिक मार देना। लेकिन सवाल बहुत प्यारा था, ये बहुत प्यारा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ, 22 बताओ, 22, 22 वाला कर लोगे? इसका लॉजिक ले लो एक बार, इसका लॉजिक ले लो। कह रहा है कि 4 × 10⁵ किलोग्राम द्रव्यमान तथा 500 मीटर स्क्वायर कुल पंख क्षेत्रफल वाला एक विमान 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्तर पर गतिमान है। इसकी ऊंचाई पर हवा का घनत्व कितना है, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। निचली सतह की तुलना में इसके पंखों की ऊपरी सतह की तुलना में, इसके पंखों की ऊपरी सतह की तुलना में वायु में भिन्नात्मक वृद्धि कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ये वायुयान का पंख हो गया, ये वायुयान का पंख हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई कितना द्रव्यमान है उसका, 4 × 10⁵ kg है। तो आपने क्या करना है, यहां पर बर्नौली लगानी पड़ेगी बेटे, यहां पर बर्नौली लगाओ, ऊपर पे और नीचे पे बर्नौली लगाओ। इसको सब लोग करके देखेंगे क्वेश्चन को। ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस कितना, हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस कितना, रो जी एच टू। ये क्वेश्चन आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका है होमवर्क। हाउस में इसको बैठ के करना है आपको, होम में बैठ के करना है, इसीलिए क्या है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, तो आज हमने बातें बहुत ज्यादा करी, 13वां नंबर 23वां कर लेना, 24वां भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, 19 का चेक कर लो, 19 को चेक कर लो, 19 को चेक कर लो, क्या 3 ये कर तो दिया बेटा स्क्वायर, ये स्क्वायर कर तो दिया यहाँ पर, तो ये 2.5 था, ये 2.5 था, डायमीटर दे रखा है, उसका आधा आधा भी कर दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, चलो आज की कक्षा के में इतना ही, मिलते हैं आपसे जो है कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।